मोलैरिटी मेरे पास पोटेशियम, अगर प्रैक्टिकल बात करूं तो सपोज मैंने एक वेइंग मशीन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 28 ग्राम लिया है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वेट कर लिया, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गिवन वेट, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गिवन वेट है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का खुद का एक मॉलिक्यूलर वेट भी होगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट पोटेशियम 39, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, ये 56 आएगा। ये पोटेशियम का मॉलिक्यूलर वेट है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वेट, तुमने जितना लिया था उसको उसी के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना। मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे, तुमने 28 ग्राम लिया है, 56 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, ये 0.5 ग्राम है, सॉरी 0.5 नंबर ऑफ मोल्स है। हिमेश एक बार अंदर जाना लैब में। ये मार्किंग है जो ये 500 ml की मार्किंग है। जब आपको एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन बनाना होता है, एक्यूरेट मतलब सपोज मैं तुम्हें कहता हूं 0.0012 मोलर सॉल्यूशन, तो तुम इतना ही बनाओगे। तुम समझ रहे हो, मैं 4th डेसिमल तक की बात कर रहा हूँ, राउंड ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ। इतना ही कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना है, तो आपको वॉल्यूम एकदम एक्यूरेट चाहिए होता है। 0. अच्छा, ये जो मार्किंग होती है यहां तक वाटर मेकअप करते हैं। अगर मुझे ये सॉल्यूशन बनाना है तो मैं क्या करूंगा? ये एक लाइन दिख रही है, यहाँ एक मार्किंग है, देख लेना बाद में। यहाँ एक लाइन है, वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते करते वाटर का लोअर मेनिस्कस इस तरह से टच होना चाहिए। ये मेनिस्कस कहती है, ये लोअर मेनिस्कस है, ये अपर मेनिस्कस है। वाटर का लोअर मेनिस्कस इस लाइन को टच करेगा, ये एग्जैक्ट 500 ml होगा। 499.9 ml, ये भी नहीं, एकदम 500.00 ml। इस लेवल की एक्यूरेसी में काम करते। तो अब सपोज मैंने 0.5 मोल्स ले लिए, ये 500 ml की बोतल है, मैं सपोज 200 ml की बोतल लेती, ऐसे 100 ml की, 50 ml की, 200 ml की, 500 ml की, सारी ml की आती। हम जनरली 500 ml और 1000 ml में काम करते हैं, ये 200 ml भी आ सकते। अब सपोज मैं इसमें पानी लेता हूं और 28 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व कर देता हूं। 28 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब 0.5 मोल, ये 0.5 मोल, ये सपोज 200 ml का है, इसमें मैं 550 ml पानी ले लूंगा। 50 ml पानी में 28 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व कर दूंगा। पानी कितना है? 50 ml, बॉटल कितनी है? सपोज 200 ml, 28 ग्राम डिसॉल्व कर दिया, फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर ऐड करके 200 ml का वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। अब अगर मैं तुमसे पूछूं ये जो सॉल्यूशन बना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, इसकी मोलैरिटी कितनी है, तो तुम क्या कैलकुलेशन करोगे? मैं तुम्हें वो सिखा। तुमने 28 ग्राम लिया, मतलब नंबर ऑफ मोल 0.5, उसको तुमने कितने वॉल्यूम में मेकअप किया? सपोज 200। तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी, ये तुम क्या जवाब दोगे, उसकी बात कर रहे हो। मोलैरिटी कितनी होगी? 200 ml में तुमने ये 0.5 ml 200 ml का सॉल्यूशन बनाया, सॉरी 0.5 मोल्स 200 ml सॉल्यूशन बनाया। 200 ml सॉल्यूशन में कितने मोल्स है? 0.5 मोल्स। ये मोलैरिटी नहीं है। मोलैरिटी वो नंबर ऑफ मोल्स जो 1 लीटर में या 1000 ml में डिसॉल्व है, वो मोलैरिटी होगी। मैं अगर इसकी बात करता हूं 100 ml सॉल्यूशन, ये 0.5 मोल्स, 1000 ml सॉल्यूशन 0.5 बाय 200 इंटू 1000, ये समझे? ये जो नंबर ऑफ मोल है, कितने नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर में डिसॉल्व है, वो जो नंबर ऑफ मोल है वही मोलैरिटी है। अच्छा, जो मैं समझा रहा हूं अगर आपको एज इट इज समझ आ रहा है तो आज 4-5 न्यूमेरिकल्स जो हम करेंगे वो आपको समझ आएंगे। वैसे मैं सॉल्यूशन बोर्ड में करूंगा,
मैं बोलूंगा समझ आ गया, आप बोलेंगे हाँ समझ आ गया। मैं उस अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहा, आपको एक्चुअली में चीजें समझ आएंगी कि हाँ यही होगा। कितने नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स है वो नंबर ऑफ मोल्स ही मोलैरिटी है। अभी इस स्टेटमेंट को दोबारा रीड करो। सपोज मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं 0.0012 मोलर, इसका क्या मतलब है? हाँ, इतने मोल्स 1 लीटर में। अच्छा, 1 लीटर सॉल्यूशन, ये क्या है? नंबर ऑफ। अगर मैं तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स, अगर मैं तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर बोल रहा हूं तो ये कॉन्सेंट्रेशन है, इसे कहते हैं ये कॉन्सेंट्रेशन है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन वेट बाय, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मैं अगर नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? गिवन वेट। तो गिवन वेट क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स बाय नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। और अगर मैं तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके पर लीटर बोलूं तो ये क्या होगा? गिवन वेट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन ना, गिवन वेट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसे कहते हैं केमिस्ट्री में स्ट्रेंथ। ये दोनों काफी काम के टर्म्स रहते हैं। तुम्हें क्वेश्चन में स्ट्रेंथ बोल देगा, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, तो तुम नोटिस करना ऐसा लिखा रहेगा ग्राम पर लीटर। और इसे अगर मोल्स में कन्वर्ट करना है तो ग्राम को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे समझ। हाँ, अगर मैं स्ट्रेंथ लिखूं और यहां पे कॉन्सेंट्रेशन लिखूं तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, यूनिट चेंज करते हैं। ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, और ये क्या है? ग्राम पर लीटर। अच्छा, ग्राम को किससे डिवाइड करूंगा? मॉलिक्यूलर मास से, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। मतलब, अच्छा ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये मॉलिक्यूलर मास को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ मोल्स ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा? पर लीटर। मतलब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ। इसमें कोई डाउट है? और अगर आपको स्ट्रेंथ दे देता है तो सपोज आपको कह देता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इज सो ग्राम पर लीटर, तो वो ये भी बताएगा किसका सॉल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उस स्ट्रेंथ को आप मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, वो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन में भी 9 टर्म्स होते हैं। कौन सा कॉन्सेंट्रेशन? पर लीटर, मोलरिटी। स्ट्रेंथ होता है ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ को अगर आप मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो आपको कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। कौन सा? मोलैरिटी। और कोई नहीं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होने के लिए 9 है, हमें मोलैरिटी मिलेगी। इसमें कोई डाउट है? समझ आया? लिखो। अच्छा, नोट्स बाद में बना लेंगे, रिकॉर्डिंग देख के बना लेंगे। अच्छा देखो, बना लो। समझ आया सामने? क्या बोलो? स्ट्रेंथ, हाँ ऑब्वियसली, जितना स्ट्रेंथ बढ़ेगा ग्राम बढ़ेगा, उतना नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा। कोई डाउट है व्यंजन? मास और वेट एक ही होता है क्या? मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी। नहीं, वैसे एक ही मैग्नेट, हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। यहाँ तो कोई डाउट है? आगे बढ़े। अच्छा, क्या डाउट था तुम लोगों को? मोलैरिटी का इक्वेशन क्या हो, कैसे आता है वो देखते हैं एक बार। मिटाओ ना इसको। স্যার, হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার একটু জুম করবে বোর্ডটা থেকে।
बोर्ड जूम करूं? हाँ सर। क्या होती है मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ मोल सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन वेट। अगर W है मॉलिक्यूलर वेट, अगर कैपिटल M है तो नंबर ऑफ मोल्स ईटा, ये हो जाएगा W बाय M। नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूं? W बाय M। अच्छा, वॉल्यूम सपोज 200 ml है, तो 200 बाय डेफिनेशन ये लीटर में होना चाहिए, तो 200 को मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, ये लीटर होगा। तो अगर मैं वॉल्यूम को लीटर में लिख रहा हूं तो ये 0.2 लिखूंगा, लेकिन अगर मैं ml रख रहा हूं, सपोज मैं वॉल्यूम को ml में रख रहा हूं, तो ये अलाउड नहीं है, ये लीटर में कन्वर्ट होना चाहिए। इफ यू आर कीपिंग द वॉल्यूम इन ml, you will multiply the numerator with 1000। यही है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? मोलैरिटी। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, ये तो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, फिर भी लिख लो। एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूं मैं। 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in water to prepare 5000 ml of solution. Find its molarity. फॉर्मूला बेस्ड था, 1 कैपिटल M, 1 कैपिटल M, 1 मोलर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। गिवन वेट 900 है, 1000 मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का 180 और वॉल्यूम इन ml 5000 ml, ये 1 मोलर आ रहा है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। गिवन वेट कितना था? 900। मॉलिक्यूलर वेट कितना था? 180। ऊपर न्यूमरेटर में 1000, नीचे वॉल्यूम इन ml, तो ये 5000। ग्लूकोज, हाँ, नहीं बोल के, अब नहीं बोलेगा, 10 तक बोलता है वो सर, अब नहीं बोलेगा कुछ। अब क्वेश्चन में आधी से ज्यादा चीज नहीं रहेगी, वो आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट नहीं देगा, एकदम अननोन कंपाउंड रहेगा अनुज, एकदम ही कुछ अननोन रहेगा तो बोल देगा कि इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना। ठीक है, ये हो गया। हाँ, स्कूल के एग्जाम में आएगा, मैं बता रहा हूँ। 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज और ब्रैकेट में यहाँ लिखा रहेगा मॉलिक्यूलर वेट 100। स्कूल के एग्जाम में रहेगा, स्कूल के एग्जाम में ना मुझे नहीं पता। नहीं, मजाक की बात। पेपर सेट करने वाले के मूड पे, क्वेश्चन पेपर टाइप करते हुए तो किस मूड में थे, और क्या। शांत रहिए। एन एक्वस सॉल्यूशन, an aqueous solution is prepared, an aqueous solution is prepared an aqueous solution of KOH is prepared containing 28% W/V of KOH, full stop. Find
its find its molarity. कैमरा सेट हो चुका है, तुम सामने आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ. An aqueous solution of KOH is prepared containing 28% W/V of KOH. Find its molarity. आ जाओ सम. नहीं चाहिए इसको, नहीं 28% W/V है और मोलारिटी पूछ रहा हूँ, वो भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है. इसका जो आंसर आएगा ना वो हमारे लिए काफी काम का होगा. अब ठीक है, कुमार तुम यहाँ आओ, बैठने में दिक्कत नहीं. बैठा 5 आ रहा पक्का. अच्छा इसको स्टेटमेंट में लिख. 28% W/V का मीनिंग कुछ होता है, क्या होता है? नहीं, 28% W/V का मीनिंग है 100 ml सॉल्यूशन में 28 ग्राम KOH. सो 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 28 ग्राम KOH. इसमें कोई डाउट है? अच्छा मुझे स्ट्रेंथ चाहिए. 100 ml में 28 ग्राम, तो 1000 ml में कितने ग्राम होंगे? या आप ऐसे समझ लीजिए 100 ml सॉल्यूशन में मैं अगर आपसे पूछता कितने मोल्स है, तो क्या होता है 28 बाय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 56. मैं अगर 28 को 56 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 28 बाय 56 मोल्स ऑफ KOH ना. अच्छा ये वैल्यू कितनी होती है? 0.5. समझ आ जाएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा एक बार तोड़. हाँ कैमरा में नहीं है, मतलब ऑनलाइन. अच्छा एक बार फिर से लिखते. 28% W/V, इसका मीनिंग क्या है? 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 28 ग्राम. अब दिख रहा है शो में? ये समझ आया आप लोगों को? अच्छा इस नंबर ऑफ मोल्स को नहीं, इस ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पूछ क्या रहा है? मोलारिटी. तो मैं एक काम करता हूँ, 1000 ml 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 28 बाय 56, ये क्या हो गया? मोल्स ऑफ KOH. ये वैल्यू कितनी होती है? 0.5. अच्छा 100 ml सॉल्यूशन में कितने मोल्स है? ये मोलारिटी नहीं, 100 ml में इतने मोल्स है, 1000 में कितने होंगे? तो 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 0.5 मोल्स बाय 100 इंटू 1000 मोल्स. इसमें समझ आया आप लोगों को? ये 100 ml में था, 1 में कितना होगा? 1000. ये क्लियर हुआ? अच्छा एक बार देखो इधर, मैं अगर ऐसे करता, मैं अगर सुन इधर वही रो, मैं अगर परसेंटेज W/V को 10 से मल्टीप्लाई कर देता और मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देता, तो देखो तो 5 आ रहा है क्या? 5 आ रहा है. हाँ तो मतलब मुझे अगर परसेंटेज W/V तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करूंगा, वो क्या हो जाएगी? अब आप मुझे बताइए ऐसा क्यों हुआ? हाँ अच्छा ये सुनो, ये क्या है? स्ट्रेंथ पर 100 ml. तो इस स्ट्रेंथ को मैं मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया, मतलब ये क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स 100 ml और फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स 1000 ml. ये समझे? तो क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, इतना सब मैं आगे से नहीं करूंगा, मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, पर ये आपको तब याद रहेगा, तब समझ में आएगा जब आपको ये सब समझ में आए. ऐसे कितने फॉर्मूला याद करोगे? आने गिरा सर, ये समझ लो. स्ट्रेंथ मतलब मैं बोल रहा हूँ ग्राम पर 100 ml, ग्राम वॉल्यूम.
इसको हाँ हाँ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये ग्राम था ना, ग्राम पर 100 ml, इसको क्या कर दिया मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड, तो ये क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स पर 100 ml, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई। कोई डाउट है इसमें? ऑनलाइन तुम लोग को समझ आएगी? ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसको। क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गए? परसेंटेज V बाई V हो गया, परसेंटेज W बाई V, मोलारिटी और नॉर्मलिटी भी हो गया। फॉर्मेलिटी क्या है? फॉर्मेलिटी जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, मत बात करो आपस। हाँ, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके होंगे, केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है क्लास 10 के लेवल की, आयनिक कंपाउंड्स वो नहीं जो हम सोचते। हाँ भूल जाते तो। अच्छा, किसी भी आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता, आयनिक कंपाउंड्स हम कहते हैं फॉर्मूला वेट। तो जब हम आयनिक कंपाउंड पढ़ चुके होंगे, फॉर्मुलेटी की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है जब हम आयनिक कंपाउंड में ये समझ जाएंगे कि फॉर्मूला आयनिक कंपाउंड का एक्चुअली क्या होता है, तब हम इस फॉर्मुलेटी को तब मैं वहां कराऊंगा। इस बोर्ड में मैं 2 कैलकुलेशन करूंगा, आपको समझ आ जाएगा मोलैरिटी और फॉर्मुलेटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए मोलैरिटी निकालते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के लिए फॉर्मुलेटी निकालते हैं। अच्छा, ये चार हो गए। फॉर्मुलेटी अभी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अभी भूल जाओ, अभी फॉर्मुलेटी नहीं करा रहा मैं। अच्छा, इसके बाद क्या था? परसेंटेज W बाय W। क्या आयनिक कंपाउंड्स के लिए फॉर्मुलेटी निकालते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए मोलैरिटी निकालते हैं। लिखो परसेंटेज W बाय W। शांत रहोगे? परसेंटेज W बाय W क्या होगा? अच्छा, न्यूमरेटर में W है, तो यहां क्या होगा? नंबर ऑफ, नहीं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। डिनोमिनेटर में भी W है, ये क्या होगा? और परसेंटेज के लिए 100। डेफिनेशन क्या होगा? हाँ, शांत रहिए, कल भी आएगी। वेरी गुड, शांत रहिए। ठीक। अच्छा, क्या होगा इसका डेफिनेशन? It is the amount of solute in gram present per 100 gram of solution। इसमें कोई डाउट है? दोस्तों बारिश की लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग देखी थी तुम? नहीं देखी ना? एक्चुअली करो, ये W है ना, W वेट के लिए लिखते हैं। अच्छा, न्यूमरेटर में W है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट। न्यूमरेटर का W सॉल्यूट के लिए, और क्योंकि W है, अगर V होता तो वॉल्यूम लिखते, W है तो मास लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। डिनोमिनेटर में भी W है, लेकिन ये W किसका? सॉल्यूशन का, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। और परसेंट है तो 100 होगा। ये बाय डेफिनेशन क्या हो गया? इधर सुनो, अगर मैं तुम्हें देता हूं 28% W बाय W ऑफ KOH, इसका ये मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 28 ग्राम KOH। ये प्योरली आपको ये बता देगा, ये नंबर आपको ये बताता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। समझ आया? अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखते हैं। अच्छा,
मैं लिक्विड लिया, इसमें सॉलिड भी है, सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 500 ml। इस सॉल्यूशन की कुछ डेंसिटी होगी, पर ml में कुछ ग्राम होगा, वो सॉल्यूशन की डेंसिटी से इसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे इसी सॉल्यूशन का क्या मिल गया? मास। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इतने मास ऑफ सॉल्यूशन में इतना ग्राम प्रेजेंट है। समझे? इसमें कोई डाउट है? एक छोटा सा न्यूमेरिकल। अच्छा, 28% W/W ऑफ KOH का मीनिंग क्या है? ये 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम KOH? क्वेश्चन नहीं। एन aqueous solution is prepared (28 into 1.5) कितना होता है? 28 into 1.25 कितना होता है? 35। हाँ, an aqueous solution is prepared by an aqueous solution of KOH is prepared containing 28% W/W of KOH. Full stop. The density of solution is 1.25 gram per ml. Find number 1 percentage W/V and number 2 polarity. इस पूरे कैलकुलेशन का सबसे खूबसूरत पार्ट क्या है? इधर देख अनुष्का, अगर तुम लोगों का परसेंटेज W/V 35 आया तो ये करेक्ट है। अच्छा एक बात बताइए, 28 into 1.25 ये कितना आएगा? 35। कुछ समझे? हाँ, 1.25 क्या है? डेंसिटी। 28 क्या है? नहीं, परसेंटेज W/W। डेंसिटी। और 35 क्या है? परसेंटेज W बाय। यस सर। तुम W/V कितना निकाले? 35। W/W कितना है? 28। और डेंसिटी कितनी है? 1.25। अच्छा, मैं अगर 28 को 1.25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 35। हाँ, बता रहा हूं मैं, एक कंक्लूजन लिख रहा हूं। 28, शांत रहोगे 2 मिनट। 28 को 1.25 से मल्टीप्लाई करूंगा 35 आएगा। 28 क्या था? परसेंटेज W/W। 1.25 क्या था? डेंसिटी। और 35 क्या आया? परसेंटेज W/V। मतलब अगर मेरे पास परसेंटेज W/W है, मैं उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा और वो क्या आ जाएगा? परसेंटेज W/V। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अच्छा एक बात सुनिए, डिनोमिनेटर में क्या है? मास ना। कौन बोला? वेरी गुड। डिनोमिनेटर में क्या है शालिनी? मास ना। अच्छा, मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मैं यहाँ पे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखता हूँ और यहाँ डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो डेंसिटी कट जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम। तो वही तो क्या है? परसेंटेज W/V। अब समझे? तो परसेंटेज W/W को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा मैं और W/V आ जाएगा। मैं इतना कैलकुलेशन करूंगा क्या? नहीं करूंगा। अच्छा, अब मैं आंसर कैसे दे देता? मैं इसको देखता W/W, इसको देखता डेंसिटी, बस इसको मल्टीप्लाई करता मन मन में और ये आंसर आ जाता। अच्छा, अगर W/V आ गया तो मोलरिटी निकालने में टाइम लगेगा क्या? नहीं, W/V को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, मोलरिटी भी आ गई। फॉर्मूला कहाँ है? दिमाग लगाइए आप। तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। वैसा नहीं आ रहा ना समझ में? कुछ भी नहीं आ रहा, खुद से इसको सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं, फिर कंक्लूजन बनाते हैं।
इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना। देखो मुझे W बाय डब्ल्यू दिया है, सुनो तो, मुझे W बाय डब्ल्यू दिया, मुझे निकालना क्या है W बाय V। अच्छा इसका मीनिंग पता है मुझे, ये पता होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, 100 ग्राम ऑफ solution contains 28 ग्राम ऑफ QH। इसमें कोई डाउट है नहीं, ये क्या है, मास। अगर मैं इस मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दूं तो मुझे वॉल्यूम मिल रहा है ना। मैं इस मास को इस डेंसिटी से डिवाइड कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा 100 बाय 1.25। ये अब क्या हो गया ml, 100 बाय 1.25 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स। इसका क्या मीनिंग है माता, तो यही लिखा मैंने। प्रीता आप समझ आया तुमको, बिना समझे हाँ मत बोलो, तुम दोनों को समझ आ रहा है। इसका क्या मीनिंग है, यही वाला मीनिंग है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में इतना ग्राम डिसॉल्व है। अच्छा इस 100 ग्राम को मैं इसी की डेंसिटी से डिवाइड करूंगा तो मुझे वॉल्यूम मिलेगा। इस 100 ग्राम को डेंसिटी से डिवाइड करूंगा तो ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। इतने वॉल्यूम में कितना ग्राम प्रेजेंट है, 28 ग्राम ऑफ QH। तो 1 ml में कितना होगा 28 बाय 100 इंटू, ये आ गया ना डेंसिटी अपने आप। अच्छा और मैं क्या करूंगा, 100 ml में कितना है, 100 ml में कितना होगा 28 बाय 100 इंटू 1.25 इंटू, यही होगा ना बच्चों। अच्छा ये जो भी आएगा ये क्या होगा, परसेंटेज W बाय V। अच्छा ये 100 कट जाएगा, ये क्या है परसेंटेज W बाय W, ये क्या है डेंसिटी, और ये क्या है परसेंटेज W बाय V। आया समझ में, तो ये कितना आ रहा है 35%। लेकिन इतना मैं कैलकुलेशन हर बार नहीं करूंगा, तो जो मेरा काम का डेरिवेशन रहेगा वो क्या है, परसेंटेज W बाय W इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज W बाय V। यहां ये दिख रहा है, यहां लिख देते हैं। Therefore परसेंटेज W बाय V इज इक्वल टू परसेंटेज W बाय W इंटू डेंसिटी। अच्छा और परसेंटेज W बाय V आ गया तो मोलैरिटी निकालना बस एक जोक है। मोलैरिटी क्या होगा, अरे शाबाश, मजा आ गया ना। मैं बता रहा हूं तुम्हें, वक्त बदलेगा, शांत शांत रहिए आप। मोलैरिटी, ये जूम करने पर देखा नहीं, परसेंटेज W बाई V इंटू 10 बाय मॉलिक्यूलर वेट, कितना आया था ये 6.25। यहां तक समझ आ गया। अच्छा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में V बाई V, W बाई V, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, और यहाँ क्या हो गया परसेंटेज W बाई W। ये सब कुछ में जो सबसे वाइटल है वो आप पढ़ने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन। सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में द मोस्ट वाइटल, क्यों ये आपको अभी समझ आएगा। लिखो मोल फ्रैक्शन, ये लिख लो। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है, नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन। क्लास 12 में चैप्टर 2 में सॉल्यूशन पढ़ेंगे, और सॉल्यूशन पढ़ते वक्त, चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है, हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हर स्टेप में यूज करने होते हैं। उसमें एक टॉपिक रहेगा वेपर प्रेशर। अगर मैं वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं, अच्छा वेपर प्रेशर, सरफेस से जब मॉलिक्यूल्स वेपराइज होते हैं
तो वो वेपर बनाएंगे, और इस वेपर से जो प्रेशर लगेगा उसी को मैं क्या बोलूंगा, वेपर प्रेशर। वो कहते हैं कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन को काई से लिखते हैं, इसको एक्स लिख मैं एक्स रहा हूं, लेकिन इसको काई कहते हैं, सी। आप एक्स बोलो, कोई दिक्कत नहीं। वो कहते हैं कि वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मन में सवाल उठता है कि इतने सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे, उसमें आपने मोल फ्रैक्शन लिया। तुम ये सवाल मैं तुमसे तभी पूछूंगा कि इसके पहले मैं 2 बार मोलैरिटी ले चुका हूँ, एक बार नॉर्मलिटी ले चुका हूँ, एक बार मोलैरिटी ले चुका हूँ, फिर एकदम से मैं मोल फ्रैक्शन क्यों ले रहा हूं? उसका जवाब यहां सुन लो। मोल फ्रैक्शन और बाकी सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में एक डिफरेंस है। मैं बाकी सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की जब बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, वॉल्यूम क्या है, 2 डायमेंशन की 3 डायमेंशन? 3 डायमेंशन। मैं क्या बोल रहा हूं, पर 100 ml। अच्छा, 100 ml का मतलब क्या है, 1 ml, 1 सीसी, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये सब बराबर होते हैं ना? तो ml मतलब सेंटीमीटर क्यूब, मतलब मैं एक क्यूब इमेजिन कर रहा हूं जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब 1 सेंटीमीटर। जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है ये सारे 3 डायमेंशन वाले हैं। आप 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बोल, मास 3 डायमेंशन, वॉल्यूम 3 डायमेंशन। लेकिन वेपर प्रेशर ये एक लिक्विड के सरफेस से होने वाला फेनोमेनन है। वेपराइजेशन कहां से होता है, सरफेस। तो सरफेस जो एक 2 डायमेंशन, अच्छा वेपराइजेशन जो एक 2 डायमेंशन फेनोमेनन है, उसमें आप 3 डायमेंशन का कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स नहीं ले सकते। वेपराइजेशन, वेपर प्रेशर, ये सरफेस से होने वाला फेनोमेनन है। जो पार्टिकल्स उड़ते हैं वो सरफेस से बाहर आते हैं। तो वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए अब समझे, बाकी कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज नहीं कर सकता मैं, गलत हो जाएगा। तो क्या यूज करेंगे, एक ऐसा जो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन से इंडिपेंडेंट हो, जो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन से इंडिपेंडेंट हो। ये एक ऐसा टर्म है जहां हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये सब की बात नहीं करेंगे। अच्छा, बोल क्या रहा हूं मैं, मोल फ्रैक्शन, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब ये है क्या, इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं तो समझ आ जाएगा। अच्छा, याद रखना 12th में मोल फ्रैक्शन, अच्छा ये पढ़ाते वक्त फिर पूछूंगा कि कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करा जाना चाहिए, और फिर क्लास से बाहर निकालूंगा। क्या होगा मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर के, कहना क्या चाहते हो, कैसे कैसे टाइप्स होते हैं, क्या पढ़े थे, वेपर प्रेशर के 4 टाइप्स होते हैं, कहाँ पढ़े थे, कौन से तो ठीक, शांत रहिए। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर मैं सॉल्यूट, अच्छा एक बात और, ये कोई भी टेक्स्ट बुक रेफर करो तुम, सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को ए से, ये स्टैंडर्ड है। मैं लिखता हूं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट का गिवन वेट, इसको मैं लिखता हूं डब्ल्यू बी। सॉल्वेंट का गिवन वेट, इसको मैं लिखता हूं डब्ल्यू ए। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, इसको मैं लिखता हूं एमबी। और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट, इसको हम लिखते हैं एमए। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, इसको मैं लिखूंगा एनबी, ये क्या होगा डब्ल्यू बी बाय एमबी। और इसको मैं क्या लिखूंगा, एनए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये क्या होगा डब्ल्यू ए बाय एम ए। अच्छा, एनटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या होगा एनए प्लस एनबी। इसमें कोई डाउट है, ईटा ईटा, हाँ फिर से सुनो, तुम्हारे पास सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। सॉल्यूट का
सपोज ऐसे समझो, शोमिक सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड 20 ग्राम है, या ऐसे समझो इथानॉल, इथानॉल का 23 ग्राम लिया मैंने, और वाटर, वाटर का सपोज मैंने 180 ग्राम लिया, हो सकता है? इथानॉल कितना ग्राम लिया है? 23, और वाटर 180 ग्राम। इस इथानॉल का एक मॉलिक्यूलर वेट होगा कि नहीं होगा? इस इथानॉल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 46। इथानॉल का मॉलिक्यूलर वेट 46 होता है। हाँ, कैलकुलेट करोगी, CH3 CH2 OH, कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 2 इंटू 24 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, कितना आ रहा है? 46। समझी? इथानॉल का वेट कितना लिया मैंने? 23। इथानॉल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 46। वाटर कितना लिया मैंने? 180। तो कितना लिखा है? अच्छा, ये वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 18। गिवन वेट और मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल ये कितना होगा? 23/46 मतलब 0.5। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ये कितने होंगे? 180/18, ये कितना होगा? 18। सुमित ये समझा क्या? ये समझा? अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 10 प्लस 0.5, यही किया मैंने। नंबर ऑफ मोल्स टोटल इज Na प्लस Nb। अब आया समझ में? तुम समझी? देखते क्वेश्चन, अब वो देखो, देख लो। मतलब 10 साल में ये नहीं, 42 की बात कर रहा था। ये समझ आ गया आपको? मोल फ्रैक्शन क्या होगा? ये नाम बता रहा है ना, मोल फ्रैक्शन। अच्छा, फिर से सुनो, मोल फ्रैक्शन। अगर मैं मोल फ्रैक्शन बात कर रहा हूं एक से, तो ये क्या होगा? फिर से बोल रहा हूं, मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या है ना, मोल फ्रैक्शन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में ए का कितना फ्रैक्शन है? अच्छा, एक्स बी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकता हूं मैं? जगह कम पड़ गई। और एक से क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय Na प्लस Nb। एक्स बी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय Na प्लस Nb। छोड़ो, तुम ये बोलो एक्स ए प्लस एक्स बी, तुम ये बोलो एक्स ए प्लस एक्स बी ये कितना होगा? इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1 की लेस देन 1? समझ गए? अच्छा, देखो एक्स ए प्लस एक्स बी माता, एक्स ए क्या होगा? Na बाय Na प्लस Nb। एक्स बी क्या होगा? Nb बाय, समझ गई? कोई डाउट है इसमें? नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं तुम्हें, तो एक्स ए प्लस एक्स बी ये क्या होता है? 1। अगर तुम्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता है तो तुम सॉल्वेंट निकालोगे क्या? बी किसके लिए बताया? सॉल्यूट के लिए। ए किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। अगर तुम्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता है तो तुम सॉल्वेंट अलग से सॉल्व करके निकालोगे क्या? 1 माइनस करके निकाल लेना, ये हमेशा 1 ही होगा। अच्छा, ये किसके लिए? फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन जब कंपोनेंट 2 होंगे, और हम बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ रहे हैं। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। मोल फ्रैक्शन समझ आ गया?
एक छोटा सा न्यूमेरिकल। अच्छा ठीक है, देखो यही तो। अनपढ़ आदमी। हाँ, वो अनपढ़ को नहीं पता था। खैर तुम केमिस्ट्री में इतना नाम कमाने वाली छोटी मोटी इंग्लिश में क्या रखा है? सब ठीक है प्रीता? नहीं समझ आ रहा? लिखिए। अच्छा मोलालिटी समझ लेते हैं, फिर मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी का एक अच्छा तड़का लगता है। नहीं होगा, मोलालिटी समझ लेते हैं। Yes. डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, अच्छा मोल फ्रैक्शन किसका? नहीं, सोच के बोलो, सुनो। नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? एक्स से, और एक्स भी होता है ना। तो तुम मोल फ्रैक्शन किस कंपोनेंट के बारे में बात कर रही हो वो बता दो। तो क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बस लिख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट is defined as the ratio of, is defined as the ratio of number of moles of that component to total number of moles. Total number of moles present in the solution. समझ आई? ठीक है, लग सकता है। 1 घंटा पढ़ाया नहीं है, 5 मिनट ब्रेक। मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन में इंपॉर्टेंस क्या था? मोल फ्रैक्शन में इंपॉर्टेंस क्या था? अच्छा एक बात सुन, देवम की जो बात थी वो भी यूज हो जाएगी। अगर मैं वेपर प्रेशर की बात भी कर रहा होता, ये मानो किसी लिक्विड का सरफेस है, तुम्हें एक सॉल्यूशन बनाया, तुमने कुछ नंबर ऑफ मोल्स ए के डाले और कुछ नंबर ऑफ मोल्स बी के डाले। सॉल्यूशन मतलब होमोजीनियस। जितना ए और बी बल्क में प्रेजेंट रहेगा, इस लिक्विड का एक सरफेस होगा ना, अच्छा इसका बल्क होगा। होमोजीनियस मतलब जितना ए और बी बल्क में प्रेजेंट रहेगा उसी रेशियो में, उसी फ्रैक्शन में सरफेस में भी प्रेजेंट रहेगा, है ना? और हाँ, जितने बल्क में प्रेजेंट है तुम कहीं से उठा लो, कॉन्सेंट्रेशन वही होगी। मोल फ्रैक्शन नहीं है, वेपर प्रेशर में। हाँ वही आ रहा हूँ, आ रहा हूँ उस पर। एक मिनट, सुनो पहले समझ लो। नंबर ऑफ मोल जितने बल्क में होंगे उतने किस में होंगे?
सरफेस में। हाँ, अगर मैं तुम्हें कहता हूँ मोल फ्रैक्शन यहाँ पर x से 0.3 है, तो x भी कितना होगा? 0.7। अच्छा, अब अकबर पूछ रहा है कि दोनों में से किसका लेंगे। मानो x से 0.3 है, x भी 0.7 है। अच्छा, b किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। a किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। मानो सॉल्यूट सोडियम क्लोराइड है और ये वाटर है, तो इन दोनों में से वेपर्स किसके बनेंगे? वाटर के। तो मैं जो वेपर प्रेशर लूंगा वो क्या लूंगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ, समझे? अच्छा, ये किसकी बात करता है? सिर्फ सरफेस की। इसको मतलब नहीं कि तुम सरफेस में होगी, बल्कि, समझे? हाँ, क्या बोला था मैं? मोलालिटी। एकमात्र मोलालिटी है जो सॉल्वेंट की बात करेगा, सॉल्यूशन की। अभी तक हम सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट की बात है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ सॉल्वेंट की बात करेंगे। मोलालिटी क्या है बोलिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, श्रमिक दिख रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। क्या लिखूंगा पैसेंजर? दो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। अच्छा, मोलालिटी को कैसे लिखते हैं? स्मॉल m से, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अपने आप को ये समझा दीजिए, पर केजी ऑफ। इसका मतलब क्या है वो समझा। सपोज मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, एन aqueous solution is prepared con नहीं, an aqueous solution of urea is 1.2 मोलर। ये स्मॉल m किस क्या होता है? मोलरिटी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलर। मोलर नहीं, तो स्मॉल m लिख रहा हूं मैं। आपको पता है ये मोलर लिखा रहेगा तो समझ आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? मैं इसका ये मतलब है कि, हाँ, छोटा m। यस, 1 kg solvent contains 1.2 moles of। अच्छा, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 60। तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट यूरिया। आपको कार्बोनिल, आपको हाँ, कीटोन फंक्शन ग्रुप याद है? कीटोन फंक्शन ग्रुप क्या होता है? कार्बन की जब 2 वैलेंसी में ऑक्सीजन हो, तीसरी वैलेंसी में NH2 और चौथी वैलेंसी में भी NH2, इसे कहते हैं यूरिया। ठीक है, NH2 CO NH2, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 60। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं वो देखो। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स कितने ग्राम यूरिया? 72 ग्राम ना। 1.2 इंटू 60 ग्राम ऑफ, इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा, 1 kg को क्या लिख सकता हूँ? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स 72 ग्राम ऑफ यूरिया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट प्लस 72 ग्राम ऑफ यूरिया। अच्छा, ये कितना होगा? 1072 ग्राम। देखो इसको, इसलिए तो लिखा है इतना तोड़कर। हाँ, एन एक्वा सॉल्यूशन। यूरिया कितना काम का ये समझे?
यूरिया इंडिविजुअली आपको बता देता है कि सॉल्यूट इतना ग्राम है और सॉल्वेंट, ये इंडिविजुअली आपको डेटा देता है। अच्छा, मुझे क्या पता चल गया, सॉल्यूट का ग्राम और सॉल्वेंट का ग्राम। अच्छा, अगर मुझे सॉल्यूट का ग्राम और सॉल्वेंट का ग्राम पता है तो इससे मैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ। मतलब मोस्ट इंट्रिंसिकली रिलेटेड दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन से होंगे, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये समझो, ये क्या बताता है, ये क्या बताता है 1.2 मोल, ये क्या बताता है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन 72 ग्राम ऑफ यूरिया। आपको सॉल्यूट का गिवन वेट पता है, सॉल्वेंट का गिवन वेट पता है, इस सॉल्यूट का एक मॉलिक्यूलर मास होगा, इस सॉल्वेंट का भी एक मॉलिक्यूलर मास होगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। WA पता होगा मुझे, MA से डिवाइड करूंगा NA पता चलेगा, WB पता होगा मुझे, MB से डिवाइड करूंगा NB आ जाएगा, NA प्लस NB NT आ जाएगा। तो एक से क्या होगा NA बाय NT, और HB क्या होगा, नहीं 1 माइनस HB, सॉरी 1 माइनस X। ये समझे, मतलब मोलालिटी अगर तू मुझे दे देते तो मोल फ्रैक्शन में ऐसे निकाल सकता हूं। अच्छा, इसी ठीक, लिख लीजिए इसको फिर समझा। हाँ, मतलब पहले लाल का सवाल लिख, an aqueous solution, an aqueous solution of H2SO4 has molarity and molality of 11.12 and 94.13 respectively. Full stop. Find its density. एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया है H2SO4 का, जिसकी मोलैरिटी और मोलालिटी आपको गिवन है। अच्छा, मोलैरिटी और मोलालिटी से डेंसिटी आ सकता है, क्योंकि मोलैरिटी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है और मोलालिटी मास रिलेटेड टर्म है, तो इससे डेंसिटी पक्का से आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए और बाकी लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओ, मोलालिटी का फॉर्मूला नहीं बताया, फॉर्मूला मोलालिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय, बोलो, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, W गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में नहीं लिख के ग्राम में लिखता हूं, वेरी गुड पैसेंजर, इधर देख, इसको मैं क्या लिख रहा हूं WB, इसको मैं क्या लिख रहा हूं MB, बोल समझी। अच्छा, इसको मैं क्या लिख रहा हूं WA, क्यों, सॉल्वेंट है। अच्छा, इसको क्या लिख रहा हूं ग्राम, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, और ये क्या होगा स्मॉल। कोई डाउट इसमें, नाइनटी एट। ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट केजी। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, फोन में रिड्यूस स्पीड चाहिए थी, क्या कह रहा था मैं, हाँ इसको, ओ ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए, डेंसिटी बताइए। तुमको ये दे दिए, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तुमको एक क्वेश्चन का मोलारिटी दिया और मोलारिटी दिया, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी निकालो। इसको सॉल्व करने के लिए तुम बहुत कैलकुलेशन करोगे, और सच मानो जिस दिन तुम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में एकदम प्रोफेशनल हो जाओगे ना, ये वैल्यूज देख के आंसर आएंगे, तुम पेन नहीं उठाओगे तुम।
समझ लेना तुम प्रो प्रो गॉड लेवल में जा चुके। अभी तुम सॉल्व करो। कैसे नहीं हो रहा है? अच्छा आप समझिए, मैं एक मिनट समझा रहा हूँ। है इसको देख, कुमार इधर देख। ये मिटा दो क्या? सॉल्व करो, घर में होमवर्क करोगे, कोई हेल्प नहीं लोगे तो ही, कोई हेल्प मत लो। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करना। कर नेक्स्ट क्लास में हम इसके गॉड लेवल की बात करें। नेक्स्ट एक दूसरा सवाल, एन एक्वा सॉल्यूशन। नहीं, तुम सोचो ना कितना आ रहा है। 1.203 ग्राम पर ml आंसर, मतलब इसके आसपास कुछ होगा। मैं हो सकता है गलत हूं, काफी दिन हो गए, सॉल्व कर लेते। नेक्स्ट इधर देखो, एन एक्वा सॉल्यूशन। हाँ हाँ वही दे रहा हूं, एन एक्वा सॉल्यूशन। ये शानदार क्वेश्चन, शानदार। An aqueous solution has molarity, an aqueous solution of sodium chloride has, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट पॉइंट में आता है, आप ग्लूकोज ले लीजिए। An aqueous solution of glucose has molarity 0.1, full stop. Find its molality and mole fraction. ये दो क्वेश्चन पूरे चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देते, बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन। सॉल्व करो, ऑनलाइन सॉल्व करो तुम लोग। डेंसिटी ले लीजिए आप, 1 पॉइंट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन is 1.10 ग्राम पर ml. फर्स्ट इट आंसर 8.9 था, 1 पॉइंट समथिंग। पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सुन तो बोलती बहुत है। अच्छा मैं जिन्होंने कैलकुलेशन किया उनको बता रहा हूँ। पहला वाला मोलैरिटी कितना है, 11.12। मोलैरिटी कितना है, 94.1। बाय डेफिनेशन मोलैरिटी क्या है ये बता। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स है, 11.12। इधर सुन तो, ये नंबर ऑफ मोल्स कितने लीटर सॉल्यूशन में है, 1 लीटर। अच्छा मुझे निकालना क्या है, मोलैरिटी। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ये नंबर ऑफ मोल्स कितने वॉल्यूम में, 1 लीटर। अच्छा अगर मैं 1 लीटर की बात कर रहा हूं तो ये कितना 1000 ml सॉल्यूशन है, 1000 ml। मैं 1000 को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1000 को डेंसिटी से। अच्छा ये क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन में मुझे अगर मोलैलिटी चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। एक मिनट, मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा सॉल्यूशन में से किसका मास माइनस करूंगा, सॉल्यूट का। सॉल्यूट का मास कितना होगा, मोलैरिटी
इनटू मॉलिक्यूलर वेट ना, नहीं है, बस यही तो समझना है। ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन में से, मास ऑफ सॉल्यूशन में से क्या माइनस करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट ना, तो ये मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स, तो मैंने क्या किया, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये ग्राम में है कि केजी में, ग्राम में, हाँ, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000, ये समझे। और ये सॉल्व करके जो आएगा वो क्या होगी, मोलैलिटी, और मोलैलिटी गिवन है 94 पॉइंट, समझे। इसको सॉल्व करके मुझे डी मिल जाए, नहीं आया समझ में, खुद से सॉल्व करना, नेक्स्ट क्लास में ये सॉल्यूशन बताऊं, एक बार खुद से सॉल्व कर, समझ आया। अच्छा, बहुत सारा कैलकुलेशन किए होगे, है ना, जरूरत है क्या करने की, ये नंबर ऑफ मोल्स है 1000 ml में, मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो ये 1000 ml सॉल्यूशन था, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन में से सॉल्यूट हटा देता हूँ, ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट, और इसको केजी में कर देता हूँ 1000, ये जो नंबर ऑफ मोल्स होगा ये क्या हो गया, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यही क्या है, मोलैलिटी जो गिवन है, तो डेंसिटी आ गई 1 पॉइंट, सॉल्व करो, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूं तो 1.20 पिछले वाला क्या सुनिए, एक बार सॉल्व करो, कैलकुलेटर नहीं है ना, कैलकुलेटर सॉल्व, ओ तो पहला वाला बता, ये वाला बता, नहीं मैं तो ये बता रहा हूँ, अच्छा ये अगर आपको टफ लग रहा है, ये अगर अभी आपको टफ लग रहा है तो ये 100% नेचुरल है, आप ये रिकॉर्डिंग 3-4 बार सुनो, ये जितने न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूँ, ये जितने न्यूमेरिकल्स बोर्ड में हम अभी करा रहा हूँ, ये सबको एक कॉपी में अलग से लिख लीजिए, और उन सारे न्यूमेरिकल्स को खुद से सॉल्व कीजिए बार बार, जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, बाकी न्यूमेरिकल्स आपको इजी लगने लगेंगे। होगी क्यों नहीं होगी, कहाँ जाएगी, जाएगी कहाँ बोलो, हाँ हाँ हो गया, हो गया। अच्छा 0.09 कौन सा, मोलैलिटी 0.0, 0. इसको 1.01 आ रहा है, 1.21 आ रहा है, चलो सॉल्व करते हैं, ये मिटा दो, दूसरा वाला, ये वाला, ये मिटाऊं क्या, अच्छा इधर सुनो, ओए ये क्या दी हुई है, मोलैरिटी, बाय डेफिनेशन मोलैरिटी क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1 मोल्स। अच्छा, मुझे मोलैलिटी चाहिए, तो मुझे सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट चाहिए होगा, इसमें से सॉल्यूट का मास, हाँ एक्वस इसलिए तो लिखा है, हाँ अच्छा 1000 इंटू 1.1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन
कंटेन्स 0.1 मोल्स। समझे? ये समझे क्या? नहीं समझे? हाँ। अच्छा ये कितना होगा? 1100 माइनस 0.1 into 180 gram of solvent contains 0.1 moles। ये समझे? बस हो गया। नहीं समझे ना? और दो बार मोलारिटी से स्टार्ट करना। मोलारिटी क्या है? 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन दिस मच मोल्स। ये बाय डेफिनेशन 1000 ml सॉल्यूशन में कितने मोल्स? अच्छा इस मोल्स को मैं इस वॉल्यूम को सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी गिवन है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? 1000 into 1.1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स दिस मच मोल्स। अच्छा ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। इसमें से किसको माइनस करूंगा? मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन है माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? 0.1 into 180 नंबर ऑफ मोल्स into मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, हाँ ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। दिस मच ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन दिस मच मोल्स। तो 1000 में क्या होगा वो निकालना है। अच्छा तो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स 0.1 by 1100 minus 118 into 1000। समझे? अब आया समझ में? अच्छा यही मैंने तुम लोगों को अभी भी कराया था, वहां पर हिंट दे दिया था तो भी नहीं पकड़ पा रहे। यही लिखा था, क्या लिखा था? मोलैरिटी इंटू 1000 बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू मोलैरिटी। क्या ये? अच्छा इसको एक बार फिर से देखते, एक मिनट। ये 0.1 क्या है? मोलैरिटी इंटू 1000 बाय 1000 इंटू डेंसिटी। ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। इससे क्या माइनस करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट। वो क्या होगा? मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। और इसको केजी में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ ये क्या हो गई? यही तो मोलैरिटी है। समझे? जितना है तुम्हारा। हाँ तो ठीक है 0.0 ना हो सकता, ये कुछ गलती करो। हाँ हाँ अच्छा ये क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं मोल फ्रैक्शन और मोल। दो बजे तक क्लास होगा, अभी 1:30 बजे है। हाँ सच में मतलब 2 बजे तक।